और कहीं ना कहीं मेहनत पानी में बहती हुई नजर आ रही है। डूब का मर जाओ, ये देख क्या हाल हो रहा है इनका, देख किसाना का हाल। यूं कहा मैं उत्तरी अधिकारी हूँ, यहाँ का उत्तर का वो बन रहा है तो सीएम बन रहा, तेरे पल्ला कुछ नहीं है, छोड़ का घर बैठ जा। अगर इतने भूखे हैं ना, इतने भूखे हैं, अब मेल का तेरे घर कट्टे भर का उसके आटे के और चावड़ा के दिया वांगे। ये वो चोर हैं, जीतने के बाद इनको मत्थे पे लगाने वास्ते आरती लगा करके मत्थे पे लगाओगे आप लोग। जीतने के बाद वो चोर हैं ये, डूब का मर जाओ। आज ये रूलन लग रही है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नैब सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों को लूटने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों को लूटने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और मैं कह रहा जो घर बैठे जिम्मेदार इनकी चाटुकारी कर रहे हैं ना, जो पानी मार रहे हैं और एक समोसे के लालच में, चटनी के लालच में इनका प्रोग्राम करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जाग जो। नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। किसान की फसल जो खेतों में खड़ी है, बरसात से किसान परेशान हैं, खेतों की फसलों से। किसान मंडी में जब अपनी फसल लेकर आ जाता है तो वहाँ पर भी किसान को भारी नुकसान हो जाता है। हमने पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे मंडी में पड़ी धान की फसल किसान की बारिश की वजह से ख़राब हो जाती है और उसके बाद फिर आज बारिश होती है, जिसके चलते किसान की भारी फसल ख़राब हो जाती है और लाखों का नुकसान हो जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, खेतों से अपनी धान की फसल मंडी में लेकर आते हैं, इसलिए ताकि मंडी में सही खरीद और सही फसल के दाम मिल सके। लेकिन उसके बाद भी बारिश हो जाती है और वो तमाम समस्याएं किसान को खेतों में भी आती है और मंडी में भी आती है। तो तमाम किसान खड़े हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मंडी में पहुंचे हैं, भारी बारिश भी हुई है। भाई साहब, कुछ तो पहला सरकार की मारना मार दिए। बीज माना 1700 रुपये का 3400 रुपये मिला था, वो जीरी लगा दी। अब ये यहाँ सरकार नहीं खरीद रही क्योंकि सरकार का कोई प्रबंध नहीं है। बारिश आई है, देख लो, अब जीरी सारी बह गई है। लोगों का मतलब किसानों का, मेरे का अगर 2 किले की जीरी लेके आए ना तो आधे किले की तो उसकी जीरी बह चुकी है। कम से कम उसको 50,000 रुपये का नुकसान है। सरकार का कोई प्रबंध नहीं है कि जीरी खरीद ले, क्योंकि ये सरकार तो गुलाम हो चुकी है पूंजीपतियों की, इन सेलर वाले की। क्या सेलर वाले खुद हो गए, इनसे ऊपर हो गए क्या? सरकार से ऊपर हो गए सेलर वाले कि उन्होंने जब जी चाहेगा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और सेलर वाले की मैं रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ आपके, जो उनसे नहीं कहूँ 2100 रुपये ना मेरे घर आ लिया दो, सेलर में घेर दो मेरे। 2000 लेंगे तो उनकी मंशा है कि MSP पे ना खरीद के कम रेट पर खरीदा। इनके साथ हमारे आड़ती भाई भी कुछ लगे हुए हैं। तो कितना नुकसान हुआ है? पहले भी बारिश आई थी एक दिन पहले, तब थोड़ा संदेश दिया था बारिश ने। कोई व्यवस्था की गई मंडी में? भाई साहब, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करी गई किसी भी प्रकार की। अगर पूरी मंडी का आज बताए ना तो लाखों रुपए का नुकसान है, और वो नुकसान ना सरकार का है, किसी का नहीं, वो एक आम किसान का है, किसान मजदूर का है, किसी और का नहीं है। मजदूर अपने बेचारे मजदूरी पे बैठे हैं। किसान अपनी जीरी लेकर आया था, वो बैगी है, सूखा माल लिया था बिल्कुल 17 मॉइस्चर का, और वो भी खराब हो गया। किसान की क्या है कि किसान अन्न पैदा करके मंडी तक ले सकता है। मंडी के बाद तो सरकार ने देखना चाहिए ना उसका क्या नुकसान होने दे ना होने दे। तो कोई तमाम व्यवस्था ही नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं करेगी भाई सब सरकार की तरफ से। पहले 23 तारीख की आई थी, पहले 23 तारीख ने मंडी चलेगी। अच्छा। 1 तारीख ने मंडी चलेगी, यानी जल्दी। अच्छा, क्या कहना चाहिए? पहले आपने देखो कि 23 की आई थी, आज 27 का आया है एक, तो आज भी कुछ नहीं है यहाँ व्यवस्था के खरीद ली जाए। तो मतलब कि मंडी में धान काफी है लेकिन खरीद अब तक नहीं, खरीदार कोई नहीं है। सेलर वाले हड़ताल पर रहे हैं। सरकार पर मेरे ख्याल से दब नहीं है इस किसानी की सरकार में कि ये को ना चूड़ियां टाइट कर देंगे। इन सेलर वाले की चूड़ियां टाइट करके दिखा देना जिसमें दम हो। जी, क्या कहना? देखिए, शहर के अंदर नशा बिक सकता बड़े जोरों से, और उसका प्रशासनिक अधिकारी पहरा देते हैं कि नशा खुला बिके। और बड़ी शर्म की बात है, जो अनाज अन्न और मंडी के अंदर आया उसकी कोई कदर नहीं है। अगर कोई कबाड़ी भी गांव में जाता है जो घर के अंदर टूट फूट होती है, उसकी भी कदर है, उसकी भी कदर है, कूड़े कबाड़े की भी कदर है। पर जो अनाज अन्न पैदा करता है किसान, उस किसान के आज हालात देख लो। उसने खून पसीने की जो कमाई थी आज पानी के अंदर बह रही है। और ये बहरी सरकार, गूंगी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार
लाठी मारने वाली सरकार बीजेपी सरकार सोई हुई है। केवल वोट दे दो, इनको वोट दे दो। ये कहते हैं पैसे के दम पे वोट ले लेंगे, दारू बांट के वोट ले लेंगे। अरे वोट तो लोगों का दिल जीत के वोट ली जाती है। किसान की, गरीब की, मजदूर की जो उनकी हालात उनकी सुनवाई की जाती है। पर नहीं, ये तो केवल किसानों की जेब पे डाका डालने का काम करते हैं कि किसान की जो जीरी का रेट है 2317, उसको किस तरह से सेलर वालों के साथ मिलके 1700 रुपये और 1800 रुपये लूटा जाए। ये हर बार होता है। पर अब की बार हम भी कसम खाते हैं कि मंडी के अंदर अगर कोई सेलर वाला सूखी जीरी में भी कट लगाएगा तो हम डीसी से, प्रशासनिक अधिकारियों से विनती करेंगे कि उसका लाइसेंस उसी समय तुरंत रद्द किया जाए। अगर सेलर वाले को किसी को घाटा है तो आप मत खरीदे, आप कुरुक्षेत्र मंडी की तरफ मुंह मत करें। आप अपने सेलर को ताला लगा दो, तेरे को घाटा पड़ रहा है। पर किसान को कट लगाने का तेरे को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो खरीद करती है वो सरकार करती है। अगर आपके इसमें नमी है, आपको गिल्ला माल लगता है, आप मंडी से बाहर जाइए। हमारे पे और सेलर वाले खरीदने वाले बहुत हैं। तो मैं दोबारा फिर प्रशासनिक अधिकारी और डीसी से ये अपील करता हूँ कि जितने भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर मंडियों में बरसात से जो नुकसान हुआ, जिन किसानों की दान पानी के अंदर बह चुकी है, उसका तुरंत मुआयना करके और उन किसानों को मुआवजा दिया जाए जो मंडी के अंदर अनाज लेके आए थे, दान लेके आए थे, जो पानी में बह रहा है। उसकी आज ही तुरंत 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट बना के सेक्रेटरी के पास भेजी जाए और उसके लिए कल मीटिंग करके प्रशासनिक अधिकारी उसके अंदर जो भी मुआवजा बनता है उसको तुरंत घोषणा की जाए। अगर किसानों के अनाज की इसी तरह से बेकदरी होती रही, उसकी सुनवाई नहीं करे तो हम यहाँ सेक्रेटरी का भी घेराव करेंगे और जीट रोड को रोकने पे मजबूर होंगे। उसको पे भी वहाँ भी सभी किसान, हरियाणा प्रदेश का किसान। चलो ट्रॉली ले लेगा, मेरी भी ट्रॉली भी खड़ी। और अगर दान की खरीद नहीं हुई, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से अपील करता हूं कि जो बीजेपी के टिकटार्थी हैं उनको किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाए। लाठी उठा ले और डंडे उठा ले और जूते मारने का काम करे, क्योंकि उनको बोलो पहले हमारी मंडी में दान खरीदने का प्रबंध कराए, उसके बाद हमारे गांव में आए। इतनी बड़ी मंडी है, 2 दिन से बारिश भी हो रही है, कोई नेता पहुंचा आपके दुख के लिए? अरे नेता के पास कहाँ टाइम है, नेता के पास कोई टाइम नहीं है। तो वोटों में बिजी हो रहा है, उसको तो वोट खरीदनी है। बीजेपी वाले हैं, वोट की खरीद कहाँ से कैसे वोट खरीदी जाएगी, कहाँ नशा बांटना है, ये केवल नशा बटाने का काम करते हैं। ये केवल झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। किसी के पास किसान, गरीब, मजदूर के लिए कोई टाइम नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बारिश हो रही है लगातार 2 दिन। कहना मन्ना के कहना तो देखिए मेरे नाम एक बार जरूर देख लीजिए, किसान के आंसू आप देख लीजिए और कहीं ना कहीं मेहनत पानी में बहती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें। देख की डूब का मर जाओ, ये देख क्या हाल हो रहा है इनका, देख किसान का हाल। यूं कहा मैं उत्तरी अधिकारी हूँ, यहाँ का उत्तर का वो बन रहा है तो सीएम बन रहा। तेरे पल्ला कुछ नहीं है, छोड़ का घर बैठ जा छोड़ का। तो आप देख सकते हैं किसानों के, अगर इतने भूखे हैं ना, इतने भूखे हैं, अब मेल का तेरे घर कट्टे भर का उसके आटे के और चावड़ा के दिया वांगे, घर बैठ जा कर आराम तेजी थारे बस का रहा कुछ। तन्ना भी कह रहा हूँ, कल मेरे गोमा हुआ था, मैंने 2 सवाल पूछ रहे थे, ये दान क्यों नहीं बिक रहा। तन्ना मेरे पीछा सीआईडी लगा दी और मेरे को उठाने के लिए पुलिस लगा दी, मेरे घर पे, मेरे भी घर पे पुलिस लगा दी। डूब मरो, डूब का मर जाओ। ये वो चोर हैं, जीतने के बाद इनको मत्थे पे लगाने वास्ते आरती लगा करके मत्थे पे लगाओगे आप लोग। जीतने के बाद वो छोड़ है, ये डूब का मर जाओ। आज ये रूल लग रही है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 नायब सैनी मुर्दाबाद, 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 किसानों को लूटने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 किसानों को लूटने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नायब सैनी पर क्या भाई बीजेपी का वोट ना दियो, अपनी फसल बचानी है, बीजेपी का वोट ना दियो। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बहिष्कार करते हुए हमारी एक चीज और मैं कहना जो घर बैठे जिम्मेदार इनकी चाटुकारी कर रहे हैं ना, जो पानी मार रहे हैं और एक समोसे के लालच में, चटनी के लालच में इनका प्रोग्राम करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जाग जो, नहीं ऐसे ही मरांगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किसानों के आंसू आपने देखे। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर सरकार या प्रशासन कोई फैसला नहीं लेता है तो किसान क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या रहेगा? भाई साहब, एक तो ना
मरता है किसान के नहीं करेगा। किसी भी बीजेपी वाले ना काम में नहीं बढ़ने देने कि जो से वोट मांगना आएगा लट पी लेंगे क्योंकि या तो हमारी जीरी खरीद लो उर्ज तुम्हारे पास जीरी रहने के पर खान के दाने रहने क्या करेंगे हम, क्या वोट पाने जावेंगे किसी की हम। स्टेप तो ये रहेगा जी, देखो इसका तो नाश हो ही लिया, खेता वाली बीज देने भी तो कट देनी, ये तो नवंबर में खरीद लियो ना, फायदा क्या करोगे इसका, इलेक्शन के बाद जो होएगा कर लियो अपना, जो थी वो तो खरीद नहीं गई। अगर 15 जून से लगानी शुरू करवावा सरकार भाई, 15 जून से, उससे पहले जो तो देती है अगर किसान लगाता है तो 3 महीने की वैरायटी है, 15 सितंबर को तैयार हो जाती है। अपनी तैयारी तो सरकार को सेलर वाले के साथ, आड़तियों के साथ, मजदूरों के साथ, सारे के साथ सेटिंग करनी चाहिए। अब किसान ने अगर ये फसल काटे नहीं, अगली की तैयारी कर रखी है पहले ही, अपनी तैयारी सब करनी पड़ती है। और एक सरकार है जो मंडी में आ जाती है, 10 दिन मंडी में पड़ी रहती है, फिर भी तैयारी नहीं होती इस पर, इसको तैयारी पहले करनी पड़ती है। जब 3 महीने की वैरायटी पानी बचाने के लिए 3 महीने की वैरायटी दे दिया तो 15 जून को लगा के 15 सितंबर को तो आएगी वो, उसके 10 दिन बाद, आज 15 दिन बाद नहीं खरीद हो रही इसकी। अगली फसल लाने की तैयारी है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यहाँ चोर ही बैठे हैं, डबल रेट में दे रहे हैं, कुछ उसके साथ दवाई ला रहे हैं भैया एक डीएपी का लेना हो आप, डीएपी नहीं मिलता अपना। भीगी हुई फसल अंकुरित भी हो जाएगी अब ऐसा? बिल्कुल होगी भाई साहब, इसमें वजन ही रहने का। अगर क्विंटल है, क्विंटल जीरी का अगर हम देखेंगे उसका वजन ही सारा मेरे ख्याल से 60 किलो 50 किलो रह जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम किसान पहुंचे हैं जी, क्या कहेंगे? देखिए जो मजदूर है, किसान है, उसकी जो मेहनत है ना, उसकी वो दिहाड़ी मिल जाओ, किसान मजदूर को उसकी दिहाड़ी समय पे मिल जाओ, किसान जो फसल लेके आता है मंडी में उसका तोल लगाकर उसका भाव मिल जाओ, किसान खुश है, मजदूर खुश है। ये तो सिंपल है फिर सरकार की। तो उसके बाद जो देश के अंदर राजनेता लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो अरबोपति आदमी नहीं, वो भूख हो रहा, उसको नहीं रजन में आ रहा, वो देश को लूटने का काम करता है, देश के किसानों पे जेब पे डाका डालता है। और जो देश के इनकी नीतियाँ चलती है किसान के लिए, मजदूर के लिए, उनके पे भी डाका डाला जाता है, वो किसान के मजदूर के पास वो नीतियाँ नहीं पहुंच पाती है। तो आज देश का ये दुर्भाग्य है कि अमीर लोग ही भूखे बने हुए हैं, वो रजन में नहीं आ रहा है। ये बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए। ये जो जीरी बिकी है ना, ये सरकार की और सेलर वाले की मिलीभगत से बिकी है। अगर यहाँ सरकार के प्रबंध होंगे, सेलर वाले के साथ सही पहले होंदा, ये सारा मतलब किसान को मारने के लिए है, एमएसपी पर नहीं खरीदा जाए। 1800 ना 2000 ना 2100 ना, चाहे उनके सेलर में छोटे जीरी आज तब लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2000 ना तो लेने लग रहे हैं, बोलो बहुत बढ़ती 2000 में। मतलब ये किसान को मारने की वो चल रही है कि 300 रुपए कम मिल जाओ, सारी इसकी बर्बाद है। गिल्ली भी बर्बाद हो, 2000 में लेने लग रहे हैं गिल्ली। सरकार और इनकी सेलर वाले के मिलीभगत से किसान का नुकसान होने लग रहा है। जब 2000 रुपये ले रहे हैं ना, फिर सरकार कहाँ गई? अब वो लेटर कहाँ गया? सरकारी खरीद वाला लेटर कहाँ है? जब 2000 डूब का मर जाए ऐसा यार, जो अपनी तो एमपी के चुनाव के बाद ही तक उसकी तो 20 लाख वो बदगी इनकम, जिसना कुछ करें सारा दिन गाड़िया में चला, और किसान मरण लग रहा, आप देख लो। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम किसान पहुंचे हैं, ये देखिए किसानों की मेहनत किस तरह से रुलती हुई नजर आ रही है जी। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट कह रही है अभी 17 मोक्चर चाहिए, 17 मोक्चर में 19 तारीख ने दे रहे थे, ले 1800 रुपये मांगते थे, तो खरीद तो शुरू नहीं की इन्होंने अब तक। नहीं वो तो किसके मेरे हाथ में है क्या? 1800 में फिर खरीद चालू हो जाएगी, 1800 में चालू होगी थी, 1800 में खरीद चालू हो जाएगी क्या? ये किसकी रले मिली भगत है? इनकी सारे की, सेलर वाले की, सरकार की। क्या कहोगे? ये है भी इस सरकार जब से ये 10 साल से सरकार चल रही ना, इन्होंने जिमींदारों का तो सत्यानाश कर दिया, और जिमींदार कभी ऊपर उठता नहीं। आज देख लो, इन्होंने 28 तारीख को कहा था कि हम खरीद करेंगे, 23 को कहा था खरीद करेंगे, 28 को नैब सैनी कहता था मैं 23 को तो सारा माल ही उठा दूंगा, कोई किसी का रहने नहीं दूंगा। आज वो नैब सैनी कहाँ है? आज उसको पता नहीं है जिमींदार क्या कर रहा है। आज देखो ये क्या हाल हो गया, जिमींदार रो रहा है। मेरे ख्याल कईयों को खुद कशी पड़ेगी, कई मरेंगे लोग जिनके फसल उजड़ गए, रुड़ गए पानी में। और इस सरकार ने तो भट्ठा बिठा दिया। मैं तो कहूँ कोई सुनने वाला सुन लो, बीजेपी को तो जिंदगी भर कहीं वोट ना दो और घुसने ना दो, और गाँव में बिल्कुल बढ़ने ना दो। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये वो फसल है, किसानों की फसल पानी में बहती हुई नजर आ रही है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बी न्यूज़ हरियाणा कुरुक्षेत्र।